देखिए ऑब्वियसली फैंस डिसअपॉइंटमेंट तो उनको होगी, क्योंकि एज ए टीम हम लोग इतना अच्छा नहीं खेल रहे। एज ए टीम अच्छा नहीं, इंडिविजुअल अच्छा नहीं खेलेंगे तो ऑब्वियसली एज ए टीम भी अच्छा नहीं खेल रहे। ऑब्वियसली जिस तरह लास्ट ईयर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, जब मैं टीम में गया तो थोड़ा सा रोल भी चेंज हुआ मेरा। और ये एक्सक्यूज़ नहीं है ऑब्वियसली, उस तरह परफॉर्मेंस नहीं हुई जिस तरह मैं पीएसएल में कर रहा था। फिर मैं ड्रॉप हुआ। जो चीज़ें थी जिस पे ऑब्वियसली बॉलिंग वाइज अगर बात की जाए तो उस पर मैंने काफ़ी मेहनत की। 4 डे खेला, जितने ज़्यादा मैं 4 डे खेल सकता था वो 4 डे खेला। कोशिश कर रहा था कि, क्योंकि एज ए ह्यूमन आप मेहनत ही कर सकते हो, जिस चीज़ का ऑब्वियसली एज ए प्लेयर आपको पता होता है कि आप किस चीज़ पे स्ट्रगल कर रहे हो, उस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश की है। ऑब्वियसली अभी भी मैं इंटरनेशनल टीम में आया, ऑब्वियसली हमारा न्यूजीलैंड का टूर सबके लिए इतना अच्छा नहीं रहा, उसमें मेरा भी उस तरह अच्छा नहीं रहा, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह के मैं हमेशा से बात करता हूँ कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं हम उस चीज़ की तो पूरी एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत हमारे कंट्रोल में है। वो मैं कर रहा हूँ ऑब्वियसली। मेरा प्रोसेस, मैं हमेशा से कहता हूँ कि प्रोसेस पे मैं यकीन करने वाला खिलाड़ी हूँ कि अगर आपका प्रोसेस अच्छा है तो जब आपको रिजल्ट मिलेंगे वो कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। तो कोशिश करता हूँ कि उसको प्रोसेस को जितना ज़्यादा और अच्छा करने की कोशिश करूँ, जितनी ज़्यादा मैं मेहनत कर सकता हूँ बिहाइंड द सीन वो करूँ। इसलिए एज ए नेशन हमें रिजल्ट चाहिए होते, और अगर रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो वो आपके जो बिहाइंड द सीन वर्क होता है वो नज़र भी नहीं आता। तो ऑब्वियसली कोशिश कर रहा हूँ कि वो रिजल्ट भी नज़र आए, सिर्फ बिहाइंड द सीन काम ना रहे। देखिए 2-3 तो ऐसे नहीं, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो प्लेयर्स को ऐसा माहौल दिया जाए कि जहां वो फील करे कि वो रिलैक्स हो, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप घर जाते हो एज ए ह्यूमन, आप जब घर जाते हो तो आपको सुकून मिलता है कि यार आपको नींद भी अच्छी आती है, आपके घर वालों के साथ आप सुकून में रहते हो। तो कोशिश करते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में ऐसा माहौल दिया जाए कि यहाँ वो जो भी प्लेयर आए वो फील करे, वो उसको सुकून मिले, चाहे वो परफॉर्मेंस करे ना करे, क्योंकि प्लेयर्स के फेलियर भी आएंगे, सक्सेस भी आएगी। हम फेलियर को बैक करते हैं, मुझे लगता है कि हमारे फ्रेंचाइज की ये अच्छी चीज़ है कि फेलियर को हम बैक करते हैं, और जब आप फेलियर को, किसी भी प्लेयर के फेलियर को बैक करते रहेंगे, और मुझे लगता है कि इवेंचुअली वो प्लेयर उस टीम के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। नहीं देखो, वो जो नाराज़ होना तो वो तो अगर मैं भी होता तो ओबियसली हम अगर किसी मुल्क के लिए ओबियसली हम किसी चीज़ से मोहब्बत करते हैं तो ओबियसली हम नाराज़ होते हैं कि अगर वो वैसी चीज़ ना हो, तो फैंस का नाराज़ होना तो ओबियसली बनता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह मैंने पहले भी बात की, ओबियसली फेलियर आए टीम के भी प्लेयर्स के भी, या तो हम उनको बैक करें या हम चीज़ें चेंज करें। तो मुझे लगता है कि हमारे पास जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बैक कर सकते हैं, मुझे लगता है कि ये मेरा मानना है कि जिस प्लेयर ने आपको अगर इंटरनेशनल लेवल तक प्रूव करके दे दी है तो उस चीज़ को बैक करना चाहिए। उसके फेलियर ओबियसली आएंगे, ऐसा कोई प्लेयर नहीं है दुनिया का जिसके फेलियर नहीं आते। और मुझे लगता है कि वो जिस तरह पहले बात कर रहा हूँ कि फेलियर को बैक किया जाए, उनको कंसिस्टेंट रन देना चाहिए, ऑब्वियसली इवेंचुअली वो ऑब्वियसली ओवरकम करके चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। देखिए अगर तो आपके कोई आइडिया है तो हमें दे दो कि अगर पीएसएल की जगह हम कुछ ऐसी चीज़ करा लें जिससे स्टैंडर्ड वाइज हम बहुत ऊंचा चले जाएं। अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड वाइज दुनिया के जितने भी बेस्ट प्लेयर हैं या बेस्ट हमारे लोकल टैलेंट है तो वो यहाँ खेल रहा है। तो अगर इधर जो परफॉर्म कर रहा है तो ऑब्वियसली आप इंटरनेशनल में जब परफॉर्म नहीं करते तो आप रिलेट करते हो कि पीएसएल में, तो इसका मतलब अगर जो पीएसएल में परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब जो नहीं कर रहा तो वो तो उनका लेवल पीएसएल से भी कम है, तो फिर आप कैसे वो जज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा जजमेंटल है एज ए नेशन। ये चीज़ मुझे लगता है कि ओवरकम करनी चाहिए। अगर आपके पास ऐसा कोई टैलेंट है या आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिससे मुल्क को और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है तो ओबियसली आपको देना चाहिए, क्योंकि आप अगर ओबियसली हम मुल्क के लिए चाहते हैं कि और ज़्यादा बेहतरी हो। तो अगर आपको पीएसएल के अलावा कोई ऐसा आइडिया नज़र आ रहा है कि हम ऐसी क्रिकेट कराएं जिससे इंटरनेशनल लेवल के हम प्लेयर प्रोड्यूस करें तो ओबियसली आपको देना चाहिए। वो देखिए साहबज़ादा माशाल्लाह, जिस तरह अभी मैं उसके बैटिंग से पहले टीवी पे आ रहे थे स्टैट्स, तो 98 की एवरेज थी, दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट था, सबसे ज़्यादा छक्के थे। तो उसके बारे में ओबियसली मैं कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि इसका गोल्डन रन चल रहा है। होपफुली ये कंटिन्यू रहे और होपफुली जब वो टीम में भी आए तो जिस तरह भाई ने बात की है कि वो टीम में भी वैसी परफॉर्मेंस दे जिस तरह यहाँ दे रहा है या डोमेस्टिक में दे रहा है, तो उसके लिए तो बहुत नेक तमन्ना है। और जिस होपफुली हम सब लोग दुआ करेंगे वो ज़्यादा देर तक चलता रहे। और हसन देखिए जिस तरह मैंने बात की थी कि बिहाइंड द सीन जो आप मेहनत कर रहे हो तो जब तक रिजल्ट नहीं आते वो चीज़ आप जज नहीं कर सकते।
देखिए ऑब्वियसली जो भी चीज़ आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास ऐसी चीज़ें होंगे आप या जिस तरह आप कल्चर डेवलप करना चाहते हो किसी भी टीम का, ऑब्वियसली मेरे पास फ्रेंचाइज है ऐसी जिसमें मुझे लगता है कि हमारे ओनर का बहुत रोल है कि उसने हमें उस तरह बैकिंग दी हुई है कि यार हम जिस तरह भी चीज़ें करना चाहें वो हमें करने देता है। उसमें सिर्फ मेरा नहीं, उसमें कोचिंग स्टाफ का है, माइक है, रेहानुल हक है, बहुत सारे हनीफ भाई हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों को जलन कर रहे हैं क्योंकि एक सिंगल बंदे से चीज़ें नहीं हो सकती। चाहे मैं ग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ लेकिन बिहाइंड द सीन जो मैनेजमेंट है उनका बहुत अहम रोल है किसी भी फ्रेंचाइज का या किसी भी टीम का कल्चर डेवलप करने में। तो दूसरा वाइस कैप्टनसी मैं तो अभी वापस आया हूँ, तो अभी तो देखेंगे कि इस PSL के बाद कैसे इख्तियारात मिलते हैं। देखिए जब ड्रॉप हुआ तो ऑब्वियसली जिस वजह से ड्रॉप हुआ पहले तो कोशिश की है कि उसको ओवरकम करें, उस पर मेहनत करें ताकि टीम में वापस आएँ। और आप ऐसा नहीं है कि प्लानिंग होती है कि यार आप कैप्टन बनोगे या वाइस कैप्टन बनोगे या कुछ ऐसी आपको ओहदा मिल जाएगा, तो इसकी कोई ऐसी प्लानिंग तो नहीं होती, ना आपके कोई माइंड में होता है कि आपने ये बनना है या आप उस चीज़ के पीछे भागते हो। तो ना कभी मैं इस चीज़ के कभी पीछे भागा हूँ, ना मुझे इतना ज़्यादा है कि भागना चाहिए। दूसरा सैकी भाई के साथ देखिए जब स्ट्रगल कर रहा था तो जो ऐसी चीज़ें थी थोड़ी बहुत फाइन ट्यूनिंग होने वाली थी बॉलिंग में, तो वो एक ऐसी ड्रिल थी जिससे मुझे ज़्यादा हेल्प मिली। और देखिए वो कोशिश कर रहा हूँ कि वो कंसिस्टेंटली वो चीज़ें होती है। देखिए डेफिनेटली मैथ्यू शॉर्ट को हम मिस करेंगे क्योंकि हमारी पहली पिक थी और प्लेटिनम पिक थी। ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हो गया और उसको ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट तो हम लेंगे। और राशि भी मेरे ख्याल से 5 मैचेस बाद हमें अवेलेबल हो रहा है लाहौर में। तो दूसरा विनिंग स्ट्रीक तक मुझे पता नहीं था वैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों का सोचते नहीं एज ए टीम, कोशिश करते हैं कि जो हमारे हाथ में चीज़ें हैं हम उसको एज ए प्लेयर अपने जिसको हर प्लेयर को रोल दिया गया है और उनसे ये डिमांड की जाती है कि जो आपका रोल है उसको अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप एज ए ह्यूमन कोशिश ही कर सकते हैं, ऑब्वियसली आपको रिजल्ट का तो पता नहीं होता।